जा रहा पूरे देश की निगाह इस समय अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर है। मिल्कीपुर का जो पेच फंस रहा है, आपके दृष्टिकोण से जाना जाए तो क्या लग रहा है, किसकी तरफ ये ज्यादा दिख रहा है? और इसलिए मैं बड़े खुले शब्दों में ये कह सकता हूँ कि आने वाला जो आपका मिल्कीपुर का विधानसभा का जो उपचुनाव है, लेकिन आज की तारीख में जो जातीय समीकरण, जो सांप्रदायिक समीकरण, जो क्या कहते हैं पीडीए के तहत जो एक समीकरण बनाया गया था, वो कहीं न कहीं टूटता हुआ, कहीं न कहीं क्या कहते हैं बिखरता हुआ। और लगातार चर्चा ये भी है कि तैयारी आपकी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से आपकी शुरू हो गई है। क्या ये बात सही है? आपने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और लोगों की निगाह ये होगी किस विधानसभा सीट से आप चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज़ स्टोरी। दोस्तों, मिल्कीपुर विधानसभा की बात की जाए, उपचुनाव की बात की जाए तो लगातार सर्वे हमारा चैनल पे आप लोग देख ही रहे होंगे। लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं और हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर मिल जाएगी। मिल्कीपुर की बात की जाए तो माहौल काफ़ी ज़्यादा टाइट है और लगातार सर्च किया जा रहा है। पूरे देश की निगाह इस समय अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर है। बात की जाए इससे पहले लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में अयोध्या की जो सीट थी, बीजेपी के हारने के बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी ताकत लगा रही कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जीती जाए। और ऐसे में पूरे देश की निगाह मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर है। और मिल्कीपुर सीट इसलिए अहम हो जाती है, यहाँ से मौजूदा जो विधायक रहे अवधेश प्रसाद जी, जो सांसद बने अयोध्या से, उन्हीं के बेटे को यहाँ से टिकट मिलने जा रहा है समाजवादी पार्टी से। अजीत प्रसाद जो यहाँ उनके बेटे हैं, उनको टिकट मिल रहा है समाजवादी पार्टी से। और बीजेपी को से बात की जाए तो बाबा गोरखनाथ की चर्चा तेज है। ऐसे में हम लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर में और ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद है जिसके लिए कहा जाता है पूरे फैजाबाद में एक बड़ा नाम था मित्रसेन दादाजी का, मित्रसेन बाबूजी का नाम था और काफ़ी बड़ा नाम रहा था। बात की जाए इनके भैया आनंद सेन विधायक रहे हैं, हमारे साथ में अरविंद सेन जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। मिल्कीपुर का जो पेच फंस रहा है, आपके दृष्टिकोण से जाना जाए तो क्या लग रहा है, किसकी तरफ ये ज़्यादा दिख रहा है? और मित्रसेन के परिवार से आप है, एक बड़े परिवार से आप है, राजनीतिक बड़े परिवार से मिल्कीपुर में बात की जाए तो आपकी बड़ी छाप है और लोग पसंद करते हैं, तो आप क्या भविष्यवाणी करते हैं? देखिए, इसमें भविष्यवाणी का प्रश्न नहीं है जी। सवाल इस बात का है कि कौन से राजनीतिक समीकरण बनेंगे, उन परिस्थितियों में तय होगा कि कौन पार्टी जीतने जा रही है। जहाँ तक लोकसभा के जीत हार का प्रश्न है, लोकसभा की पोजीशन दूसरी तरह की थी, उस समय परिस्थितियाँ दूसरी थीं। उस समय संविधान को इस्तेमाल किया गया, पीडीए को इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो पीडीए इस्तेमाल शब्द हुआ, जो संविधान के सापेक्ष लोगों ने एक दुष्प्रचार किया और जो जातीय समीकरण सिमटा, उसी के तहत फैजाबाद के चुनाव का परिणाम आया है। चुनाव ना तो राजनीतिक किसी समीकरण के तहत आया, ना राजनीतिक समझ के तहत आया और ना ही व्यक्तित्वों के बलबूते पे आया। इसलिए मैं बड़े खुले शब्दों में ये कह सकता हूँ कि आने वाला जो आपका मिल्कीपुर का विधानसभा का जो उपचुनाव है, ये इसमें कुछ हद तक जातीय समीकरण, सांप्रदायिक समीकरण काम आएंगे। और जो मिल्कीपुर का एक इतिहास रहा है मतदाताओं का, जिसके बारे में कोई आकलन नहीं किया जा सकता है, हमेशा विपक्षी, हमेशा विद्रोहात्मक स्वरूप रहा है मिल्कीपुर के मतदाताओं का। निश्चित रूप से इस उपचुनाव में भी वो कैंडिडेट्स के डिक्लेरेशन के बाद अपने स्वरूप को तय करेंगे और उसके बाद एक संजीदा और एक साफ सुथरा इंसान को चुनाव जिताएंगे मिल्कीपुर से। ये मिल्कीपुर का एक राजनीतिक इतिहास रहा। एक कम्युनिस्ट पार्टी के दौर में जब बाबूजी हुआ करते थे और उन्होंने अपने व्यक्तित्व के बलबूते पर, अपनी लड़ाई के बलबूते पे, गरीबों की रहनुमाई के बलबूते पर उन्होंने चुनाव जीता था। आज भी मिल्कीपुर में संजीदा मतदाता जिंदा है और वो तय करेगा कि उपचुनाव में किसको विजय दिलानी है। लेकिन ये स्थिति तभी स्पष्ट होगी जब कैंडिडेट्स सामने आ जाएंगे। मिल्कीपुर के इतिहास की अगर बात की जाए तो बिल्कुल सही बात है, मिल्कीपुर का इतिहास ही कुछ ऐसे रहा है। एक बार बात की जाती है समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक रहते हैं, उसके बाद चुनाव होता है, बाबा गोरखनाथ उनको हरा के जीतते हैं, फिर मिल्कीपुर की जनता दोबारा से यहाँ पर अवधेश प्रसाद को जिताती है। तो लगातार मिल्कीपुर की जनता कैंडिडेट और पार्टी को बदलती रही है। तो ऐसे में यहाँ कुछ भी हो सकता है। बात की जाए, आपसे एक सवाल हम करना चाहेंगे, अभी लगातार हम लोग सर्वे कर रहे हैं, तो जो सर्वे आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं लोगों का जो रुझान है
वो बीजेपी की तरफ दिख रहा है। तो क्या ऐसे में बड़ा उलटफेर हो सकता है मिल्कीपुर? देखिए, अभी जब तक कैंडिडेचर नहीं क्लियर होता है, जब तक कैंडिडेट्स नहीं है, उनका नाम का डिक्लेरेशन नहीं होता, तब तक पलड़ा किस मतलब भारी होगा किसका, ये नहीं स्पष्ट कहा जा सकता। लेकिन आज की तारीख में जो जातीय समीकरण, जो सांप्रदायिक समीकरण, जो क्या कहते हैं पीडीए के तहत जो एक समीकरण बनाया गया था, वो कहीं न कहीं टूटता हुआ, कहीं न कहीं क्या कहते हैं बिखरता हुआ, और एक पारिवारिक परिदृश्य के सापेक्ष जब आप देखोगे तो निश्चित रूप से उसके प्रति प्रतिक्रिया है लोगों में, और उसका खामियाजा जो भी पार्टी पारिवारिक परिदृश्य में जाकर के टिकट बांटेगी उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता उसको लेकर जागरूक भी हो चुकी है। बात की जाए मिल्कीपुर विधानसभा की, उससे पहले एक सवाल हम और करना चाहेंगे। आपके साथ में हम लोग मौजूद हैं और लगातार चर्चाएं ये भी है कि तैयारी आपकी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से आपकी शुरू हो गई है। क्या ये बात सही है? निश्चित रूप से कि मैं फैजाबाद के राजनीतिक परिदृश्य में, राजनीतिक क्षेत्र पे अपने को स्थापित करूंगा और 2027 का चुनाव निश्चित रूप से मैं लड़ूंगा। लेकिन अभी मैं स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकता कि वो हमारा राजनीतिक कलेवर क्या होगा, किस कैपेसिटी में जा कर के हम चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी और किस झंडे के तले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि जो समीकरण, जो परिस्थितियाँ उस समय बनेंगी, उन्हीं के तहत मैं निश्चित रूप से कैंडिडेट के रूप में, विधानसभा के कैंडिडेट के रूप में अपने को प्रस्तुत करूँगा। जैसा कि चर्चा है किसी पार्टी के साथ में इस बार आप आएंगे? नहीं, ये अभी हम आपको स्पष्ट नहीं कर सकते हैं जी, क्योंकि ढेर सारे समीकरण अभी 25 में, 26 में, 27 तक, और से चुनाव के पहले भी राजनीतिक समीकरण बदलेंगे और ये ढेर सारी नए चुनावी समीकरण बनेंगे। उनकी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए विधानसभा का चयन करूंगा और अपना क्या कहते हैं पार्टी का चयन कर करके चुनाव लड़ा जाएगा। आपने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और लोगों की निगाह ये होगी इस विधानसभा सीट से आप चुनाव लड़ेंगे। देखिए, चुनाव अगर आप फैजाबाद को देखें तो अभी एक चर्चा ये भी है कि पुनर्गठन होने जा रहा है विधानसभा का, और हो सकता है कोई नई विधानसभा गठित हो। उसके पहले कोई चीज़ कहना ठीक नहीं है। अगर पुनर्गठन 25-26 में हो रहा है तो आपके यहाँ 5 की जगह 6 विधानसभाएं गठित हो जाएंगी। उन परिस्थितियों में तय किया जाएगा कि हम कौन सा है। लेकिन आज की तारीख में अगर मुझसे आप जानना चाहते हो तो हमारे लिए जितना मुफीद रुदौली है, उतने मुफीद हमारे लिए क्या कहते हैं बीकापुर भी है, और उतने ही हमारे लिए गोसाईगंज भी है। मैं कहीं भी किसी भी विधानसभा में अपने को प्रस्तुत करूंगा। जो समीकरण बनेगा, जो परिस्थितियां बनेगी और जो पार्टियां टिकट बांटेंगी, उनके सापेक्ष जो भी परिस्थितियां बनेगी, जहां गरीबों की और उसकी लड़ाई का स्कोप मुझे दिखाई पड़ेगा, जहां लोगों को उत्पीड़न दिखाई पड़ेगा, जहां लोगों के बीच में मैं अपने को स्थापित कर सकता हूं, जहां मुझे लोग पसंद करेंगे, वहां मैं जाकर के चुनाव लड़ूंगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि अरविंद सिंह जी खुद कहते हैं कि गोसाईगंज, बीकापुर, रुदौली, ये 3 विधानसभा ऐसी है जहां से मौका मिलेगा, जहां से समीकरण ठीक लगेगा और उसी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि इन 3 विधानसभा में से कोई एक विधानसभा ऐसी हो सकती है जहां से वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में एक बड़ा कह सकते हैं ऐलान हो गया 3 विधानसभा को लेकर। और दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहिए और मिल्कीपुर विधानसभा पर लगातार सर्वे हमारा चल रहा है, आपको हर वीडियो में देखने को मिलेगा। लगातार मिल्कीपुर को लेकर हम लोग कवरेज कर रहे हैं, तो मिल्कीपुर की जो कवरेज है उसके हिसाब से आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा कि आपके हिसाब से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव कौन जीत रहा है, कौन बाजी मार रहा है। क्योंकि वीडियो में कुछ लोगों से बात होती है, लेकिन कमेंट बॉक्स में हजारों कमेंट आते हैं, जिससे एक आइडिया आपको पता लगता है। आप जाके कमेंट बॉक्स में जब चेक करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि मिल्कीपुर से कौन जीत रहा है। और आप जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिल्कीपुर से है तो वीडियो को शेयर करिएगा।